So let us move on to the next page of the chapter. Now जो ये chapter है, it begins with a short story. Now इस शॉर्ट स्टोरी में ऑन 28 फरवरी जो इंडिया में होता है नेशनल साइंस डे, एक स्कूल ने होस्ट करा था एक साइंस फेयर. साइंस फेयर क्या होती है? साइंस फेयर एसेंशियली इवेंट्स होते हैं एक स्कूल में दैट आर होस्टेड टू शो द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस. ठीक है, तो फिर एक स्कूल में एक साइंस फेयर होस्ट की गई थी एंड जो सिबलिंग्स अश्विन एंड कीर्ति थी उनको ग्रीट किया गया था विद अ वाइट शीट ऑफ पेपर. नाउ जो ये दो सिबलिंग्स थे दे आर क्यूरियस कि हमें वाइट शीट ऑफ पेपर क्यों दे रखा है एज अ फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग. फिर में फ्यू स्टेप्स अहेड देयर वाज अ वॉलंटियर हु स्प्रेड लिक्विड ऑन दी शीट्स ऑफ पेपर. ठीक है, एक टाइप का लिक्विड स्प्रे किया गया था इन शीट्स ऑफ पेपर में. तो जो सिबलिंग्स हैं दे ऑल्सो गॉट देयर वाइट शीट्स स्प्रेड एंड टू देयर सरप्राइज जो वर्ड्स हैं वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस दे अपीयर्ड ऑन द पेपर अपॉन स्प्रेइंग. नाउ दे वर एक्साइटेड एज वेल एज कन्फ्यूज्ड कि ये हुआ कैसे. इसलिए जो ये चैप्टर है ये हमें एक्सप्लेन करेगा कि जो ये चेंजेस उन्होंने ऑब्जर्व करे थे वो कैसे हुए हैं. नाउ कंटिन्यूइंग विद द स्टोरी, इनकी जो क्यूरियोसिटी थी इट वॉज पार्टली सेटिस्फाइड, मतलब उनको एक आधा अधूरा आंसर मिल गया था जब वो गए थे द कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंसेस वाले स्टॉल में. कैसे सेटिस्फाई हुई उनकी क्यूरियोसिटी? क्योंकि दे सॉ मैनी एक्टिविटीज़ इन विच द कलर चेंजेस ऑन मिक्सिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस. ठीक है, लेकिन अब हम इन चेंजेस को और भी डिटेल में समझेंगे इन द नेक्स्ट पेज. सो लेट्स स्टार्ट विद 2.1 नेचर और साइंस लेबोरेटरी. फर्स्ट वाला सेक्शन है इसमें लिटमस एज एन इंडिकेटर. नाउ एक इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर एसेंशियली वो वाले सब्सटेंसेस होते हैं दैट हेल्प अस आइडेंटिफाई कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है, या कौन सा सब्सटेंस एसिड बेस और न्यूट्रल है. ठीक है, दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ इंडिकेटर्स. तो जो लिटमस है इट इज़ अ नेचुरली अक्योरिंग इंडिकेटर. जो लिटमस पेपर है इट इज़ नेचुरली फाउंड इन आवर एनवायरनमेंट. सो हम लिटमस पेपर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में और भी ज़्यादा समझेंगे. फर्स्टली हम इस वाली एक्टिविटी को एक्टिविटी 2.1 को कंप्लीट करते हैं. नाउ इस एक्टिविटी का फर्स्ट स्टेप है दैट वी शुड कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ लेमन जूस, सॉप सोल्यूशन, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर, विनेगर एट्सेट्रा. आपको ये सारे सब्सटेंसेस कलेक्ट करना है पहले. ठीक है, फिर वी शैल टेक अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर एंड कट इट इनटू स्मॉल पीसेस. जो लिटमस पेपर होता है इट कम्स इन 2 डिफरेंट कलर्स, ब्लू एंड रेड. नाउ आप इन डिफरेंट कलर्स का सिग्निफिकेंस थोड़ी देर में समझोगे अभी. ठीक है, फिर हम मूव ऑन करेंगे टू द नेक्स्ट स्टेप इन विच वी स्प्रेड दीज पीसेस ऑन अ क्लीन एंड ड्राई वाइट टाइल. फिर बाद में व्हेन वी यूज़ अ ड्रॉपर, जब हम ड्रॉपर को यूज़ करेंगे वी शुड पुट 1 ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द सैम्पल्स. जो सारे सैम्पल्स आपने पहले वाले स्टेप में कलेक्ट करे थे वी शैल पुट 1 ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द सैम्पल्स 1 by 1 ऑन दीज लिटमस पेपर पीसेस. ठीक है, फिर बाद में जब हमने कोई चेंजेस ऑब्जर्व करे हुए वी शैल रिकॉर्ड आवर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 1.1 एंड हम इसी सेम एक्टिविटी को रिपीट करेंगे, लेकिन इस बार हम ब्लू लिटमस पेपर को चेंज करेंगे विद रेड लिटमस पेपर. नाउ नेक्स्ट पेज में मूव ऑन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होएगा. नाउ जो ब्लू लिटमस पेपर है व्हेन इट रिएक्ट्स विद एन एसिडिक सॉल्यूशन, जब एक एसिडिक सॉल्यूशन एक ब्लू लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करता है व्हाट हैपेंस? जो ब्लू लिटमस पेपर है इट्स कलर चेंजेस इनटू रेड. ठीक है, उसका रंग क्या हो जाएगा? इट्स रंग विल टर्न इनटू रेड. कन्वर्सली जब एक रेड लिटमस पेपर रिएक्ट करेगा
विद एन बेसिक सोल्यूशन, तब जो रेड लिटमस पेपर का कलर है इट विल चेंज इनटू ब्लू। ठीक है ना, वो है कि चेंजेस जो आप ऑब्जर्व करोगे इन एक्सपेरिमेंट्स में ना। जैसे मैंने आपको बताया था जो लेमन जूस है वो कौन सा टाइप का सब्सटेंस है, इट इज़ एन एसिडिक सब्सटेंस। इसलिए आप बताइए कि जब लेमन जूस को हम ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डालेंगे तब क्या होगा, ऑफ कोर्स इट विल चेंज इनटू रेड कलर। फिर बाद में अब हम एक बेसिक सोल्यूशन का एग्जांपल लेते हैं। जब जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा सोल्यूशन वो एक बेसिक सब्सटेंस है। जब बेकिंग सोडा सोल्यूशन एक रेड लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या होगा, तब ऑब्वियसली जो रेड लिटमस पेपर है इट विल चेंज इनटू अ ब्लू कलर। नाउ आप, आई होप कि आप इसकी वजह से, इस एक्सपेरिमेंट से अंडरस्टैंड कर पाओगे लिटमस पेपर का सिग्निफिकेंस एंड आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट सब्सटेंसेस, द नेचर ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस। लिटमस पेपर को यूज़ करते हैं हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से सब्सटेंसेस एसिडिक होएंगे, बेसिक होएंगे एंड न्यूट्रल होएंगे बाय ऑब्जर्विंग द चेंज इन कलर। ठीक है, फिर बाद में हम इस छोटे से टॉपिक को कवर करते हैं विच इज़ हाउ टू प्रिपेयर लाइम वाटर। हम लाइम वाटर को कैसे प्रिपेयर करेंगे। फर्स्टली वी शुड नॉट कंफ्यूज लाइम वाटर विद द वर्ड लाइम विच इज़ अ फ्रूट सिमिलर टू लेमन। ठीक है, तो आप इस वाले एक्सपेरिमेंट में नींबू पानी नहीं बना रहे, ठीक है, आप इसमें लाइम वाटर बना रहे हो जो एक डिफरेंट सब्सटेंस है। ठीक है, सो जो लाइम वाटर है विच इज़ द सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, इट कैन बी ईजिली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लाइम। ना जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है आप उसके बारे में ज़्यादा जानोगे इन हायर क्लासेस, लेकिन आपको बस अभी के लिए इतना जानना है दैट इट इज़ एसेंशियल, very important in the preparation of lime water. So it can be easily prepared by mixing lime, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चूना, एंड जिसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड, इन वाटर एंड लीविंग इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। अनडिस्टर्ब्ड का मतलब क्या है, मीनिंग दैट वी शुड नॉट टच इट, उसके साथ छेड़छाड़ कोई भी नहीं करनी। ठीक है, कुछ समय तक, बोल देते हैं 1 घंटे तक। फिर बाद में जब हम उसको अपने कोर्स को रन थ्रू करने के लिए अलाउ करेंगे, वी शैल फिल्टर द लिक्विड इनटू अनदर कंटेनर, एंड उससे हमारा क्या बन जाएगा, उससे बन जाएगा लाइम वाटर। ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज विच इज दिस टेबल, टेबल 2.1, टेस्टिंग द नेचर ऑफ सैंपल्स विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर्स। नाउ जैसे मैंने आपको बताया जो एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं दे चेंज द ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर, और जो बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं दे चेंज द रेड लिटमस पेपर इनटू द ब्लू कलर। तो इसके बेसिस में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से सब्सटेंसेस क्या चेंजेस आएंगे। लेकिन आपके लिए थोड़ा आसान करने के लिए, आपके काम को थोड़ा आसान करने के लिए मैं आपको कुछ आंसर्स बता देता हूँ। फर्स्टली जब आप लेमन जूस को कॉन्टैक्ट में लाओगे विद ब्लू लिटमस पेपर तब क्या आएगा, देन द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर विल चेंज इनटू रेड। दैट विल बी योर ऑब्जर्वेशन। एंड आप सोच रहे होंगे कि अगर लेमन जूस ब्लू लिटमस पेपर के कलर को रेड में बदल देता है, देन व्हाट विल हैपन व्हेन वी रिएक्ट रेड लिटमस पेपर विद लेमन जूस। नाउ अगर आप ऐसा रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, वेल द कलर ऑफ द रेड लिटमस पेपर, द कलर ऑफ द रेड लिटमस पेपर विल स्टे द सेम। ठीक है, तो आपकी ऑब्जर्वेशंस, अगर आप ब्लू लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करोगे लेमन जूस को, देन इट विल चेंज इट्स कलर इनटू रेड। लेकिन अगर आप रेड लिटमस पेपर को रिएक्ट करवाओगे विद लेमन जूस, देन इट्स कलर विल स्टे एज रेड। ये होगी आपकी ऑब्जर्वेशंस इन बोथ ऑफ दी सिनेरियोज। ठीक है, लेकिन अगर हम सोप सोल्यूशन जो एक बेसिक सब्सटेंस है, अगर हम सोप सोल्यूशन को
ब्लू लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तब क्या आएगा? वेल, जैसे मैंने आपको बोला, अगर जो सॉफ्ट सोल्यूशन है अगर वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू बनाता है, देन इट विल हैव नो चेंज, इट विल ब्रिंग नो चेंज टू द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर. लेकिन अगर वो रेड लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करेगा, देन इट्स कलर विल चेंज इनटू ब्लू. ठीक है, फिर बाद में लेट्स मूव ऑन टू सॉल्ट सोल्यूशन. आप सोच रहे हैं मैंने इतनी बड़ी जंप क्यों करी? वेल, क्योंकि जो ये सारे 3, 4, 5 ये सारे सब्सटेंसेस आप खुद अपने आप से निकाल सकते हो कि इनका नेचर क्या आएगा अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को खुद से कंडक्ट करोगे, विच आई रिकमेंड. क्योंकि अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को खुद से कंडक्ट करोगे और अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करोगे तो आपकी ही नॉलेज बढ़ेगी. ठीक है, इसलिए मैं आपको बस बेसिक सा रन डाउन देता हूँ कि क्या क्या रिएक्शन होंगे, क्या क्या चेंजेस आप ऑब्जर्व करोगे अगर आप एसिड्स, बेस और सॉल्ट्स को रिएक्ट करवाओगे विद लिटमस पेपर. सो लेट्स मूव ऑन टू सॉल्ट सोल्यूशन. नाउ जो सॉल्ट सोल्यूशन है इट इज़ अ न्यूट्रल सब्सटेंस, इसलिए there will be no change when it reacts with blue litmus paper and red litmus paper. दोनों ही केसेस में there will be no change in the color. एंड नाउ मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो बाकी सारे सब्सटेंसेज हैं वो आप खुद से अपने ऑब्जर्वेशन को लिखो. मैं बस आपको एक छोटी सी टिप दे देता हूँ कि जो टैप वाटर है वो एक बेसिक सब्सटेंस है, ना कि एक न्यूट्रल सब्सटेंस. आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों है? बल्कि जो टैप वाटर है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, एंड जो वो इम्प्योरिटीज़ है इट चेंजेस इट्स नेचर टू बेसिक. ना अगर यहाँ पे प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर की बात की जाती देन इट वुड हैव बीन अ न्यूट्रल सब्सटेंस, क्योंकि उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं है. लेकिन टैप वाटर के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, इट विल बी ट्रीटेड एज अ बेसिक सब्सटेंस. नाउ इन ऑब्जर्वेशन से आप खुद से ही बताना, आप खुद से लिखना कि क्या क्या चेंजेस आएंगे इन द कलर ऑफ द लिटमस पेपर. सो लेट अस मूव ऑन. आफ्टर एनालाइजिंग टेबल 2.1 we should sort the samples into 3 groups as follows. जो सैम्पल्स है जिनका सिमिलर वो है इफेक्ट्स, आप उनको सॉर्ट करना इनटू ग्रुप्स. फॉर एग्जांपल, जो लेमन जूस सिंस इट चेंज्ड द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, जो उसकी तरह बाकी सारे सब्सटेंसेस हैं वो आप डालना इनटू ग्रुप ए which change the color of blue litmus paper into red. Similarly, those substances हैं that change the color of red litmus paper into blue, जैसे कि soft solution, वो आप डालना into group B. And finally, those substances हैं that brought no change in the color of both blue litmus paper and red litmus paper, वो आप डालना into group C. ये एक्टिविटी भी आप खुद से करना. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. नाउ इस नेक्स्ट पेज में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क किया गया है. यहाँ पे लिख रखा है, आई एम क्यूरियस टू नो व्हाट आर दीज रेड एंड लिटमस पेपर स्ट्रिप्स मेड ऑफ. ठीक है, नाउ ये कौन से सब्सटेंस से बनी हुई है, एंड वाई डू दे चेंज कलर व्हेन ड्रॉप्स ऑफ सम सैम्पल्स आर पुट ऑन देम. नाउ हम इसके आंसर्स पाते हैं. फर्स्टली, जो लिटमस पेपर है इट इज़ मेड फ्रॉम अ नेचुरल सब्सटेंस दैट इज obtained फ्रॉम लाइकेंस. इस सब्सटेंस का नाम क्या है? इट इज़ लिटमस. ठीक है, एंड इट इज़ अवेलेबल बोथ एज अ सोल्यूशन का मतलब इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म of being dissolved in water as well as in the form of paper strips which are known as litmus paper. ना जो litmus paper है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, it is available in 2 colors, blue and red as shown in figure 2.3. ठीक है, now
The substances that turn blue litmus paper to red are acidic in nature. जबकि जो substances that turn red litmus paper to blue are basic. ठीक है. Now since जो litmus paper है, it shows the different colors of substances depending on the fact that they are either acid or base. It is also called an acid base indicator, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे as simply indicator. ठीक है. Now there are some other substances, both natural and synthetic. Synthetic का मतलब man-made. Now both natural and man-made substances exist, which can also be used as acid base indicators. जो synthetic indicators होते हैं उनको हम laboratories या labs में बनाते हैं, एंड हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में और भी ज़्यादा पढ़ेंगे इन हायर ग्रेड्स. नाउ जो आपको प्रीवियस एक्टिविटी दे रखी थी, वेयर वी नीडेड टू क्लासीफाई द सब्सटेंसेस सॉर्टेड इन ग्रुप ए, बी एंड सी. नाउ जो एसिडिक सब्सटेंसेस होंगे सच एज लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिंड एंड विनेगर, जो ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट करेंगे इनटू रेड, दे आर एसिडिक इन नेचर and thus are sorted into group A. जबकि जो substances that turn red litmus paper into blue such as soap solution, baking soda solution, lime water, etc., they are basic in nature. And finally, these substances which show no change in the color of either litmus paper, they are known as neutral substances. इनके examples हैं tap water, sugar solution and salt solution. फिर बाद में नेक्स्ट आता है एक्टिविटी 2.2. लेट अस रिलेट एंड एक्सप्लोर. नाउ आर ऑल दी सब्सटेंसेस इन ग्रुप ए ऑफ टेबल 2.2 एडिबल? फर्स्टली मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि जो डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं दे have different characteristics on the basis of their nature. अगर वो acidic है then they have sour taste, लेकिन अगर वो bitter है then they are basic in nature. ठीक है. लेकिन indicators का क्या फ़ायदा होगा? अगर जो different substances होते हैं हम उनको identify कर सकते हैं on the basis of their taste. Well, for example ये है कि ये generally है, जैसे कि कुछ सब्सटेंसेस हैं तो इंडिकेटर्स की क्या ज़रूरत होगी अगर हम सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट? वेल, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कुछ सब्सटेंसेस हार्मफुल भी हो सकते हैं, जैसे कि जो एसिड्स हैं दे कैन बी करोसिव एज वेल एंड कैन लीड टू अ डेथ. ठीक है, इसलिए वी नीड इंडिकेटर्स. सो अगर आप सोच रहे होंगे कि हमें इंडिकेटर की ज़रूरत क्या है, if we can tell the different substances based on the taste, so that is the reason why we cannot go on about just tasting every substance. We need to use indicators in order to safely identify the substance. ठीक है. तो continuing with the chapter, यहाँ पे लिख रखा है are all the substances in group A of table 2.2 edible? Edible meaning कि आप उनको खा सकते हो या नहीं. Have you ever tasted these edible substances? Can you recall their taste? You will find that all these substances taste sour. Thus, we can say that these substances that taste sour tend to contain acids and are acidic in nature. Now, जैसे मैंने आपको बोला, we should advise caution in tasting all these substances and not taste anything unless asked to do so. ठीक है, do not taste any unknown substance because they can be harmful. So some common edible substances and the names of the acids present in them are given in this figure. Firstly, citric acid. जो citric acid है, it is found in citrus fruits such as oranges and lemons. ठीक है. फिर नेक्स्ट है ascorbic acid which is also known as vitamin C and citric acid. एंड नेक्स्ट है tartaric acid
जो टार्टरिक एसिड है इट इज़ फाउंड इन मैंगोज एज वेल एज टैमरिंड. एंड फाइनली है सिट्रिक एसिड एज वेल एज ऑक्सैलिक एसिड, जो किस में पाया जाता है, इन टोमेटोज. ठीक है. फिर वी नीड टू फाइंड आउट, ये भी आपको एक एक्टिविटी दे रखी है. वी नीड टू फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सब्सटेंसेस. मैं आपको इन दो का आंसर दे देता हूँ. फर्स्टली जो लेमन है इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, इन लेमन देयर इज सिट्रिक एसिड. फिर नेक्स्ट है टैमरिंड. टैमरिंड में कौन सा टाइप का सब्सटेंस, कौन सा टाइप का एसिड पाया जाता है, इट इज़ टार्टरिक एसिड. नाउ कर्ड एंड विनेगर के एसिड्स आप खुद से बताओगे. ठीक है. सो नाउ लेट अस टेक वन ऑफ द सब्सटेंसेस बेकिंग सोडा सॉल्यूशन फ्रॉम ग्रुप बी. एंड अगर हम बेकिंग सोडा सॉल्यूशन को रब करेंगे बिटवीन आवर फिंगर्स, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, इट विल फील सोपी और स्लिपरी. इसलिए जो बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं दे आर जनरली स्लिपरी टू टच. ठीक है. इसलिए जो सोप है इट इज़ अ बेसिक सब्सटेंस. वाई, वेल बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज़ स्लिपरी. उसके साथ साथ जो बेसिक सब्सटेंस होते हैं दे आर जनरली बिटर टू टेस्ट. लेकिन ये चीज़ याद रखनी है दैट नॉट एवरीथिंग दैट टेस्ट्स बिटर मे कंटेन अ बेस. फॉर एग्जाम्पल जो बिटर गोड होते हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं करेला, इट ऑल्सो हैज़ अ बिटर टेस्ट लेकिन इट इज़ नॉट बेसिक इन नेचर. ये एक और रीज़न है वाई वी नीड द यूज़ ऑफ इंडिकेटर्स, क्योंकि एवरी सब्सटेंस that has a sour or bitter taste may not necessarily be acidic or basic in nature. ये एक और रीज़न है why the use of indicators is important. ठीक है. फिर बाद में यहाँ पे एक और important क्वेश्चन पूछा गया, if litmus is not available are there some other substances, natural substances that can serve as acid based indicators. Now इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा yes. एंड हम इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स को देखेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो.